हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको के डैड नहीं है, जनको के मॉम है और जनको के अंकल जनको के घर पर ही रहता है। अब वो चाहता है अपनी डॉटर के साथ जनको की शादी करवाने के लिए, लेकिन जनको वो उनकी डॉटर से शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन उसके अंकल चाहता है कि जनको उनकी बेटी से शादी कर ले। अब वह हमेशा इसी की कोशिश में रहता है। जनको अपनी ऑफिस में था। अचानक जनको को कॉल आ जाता है। वो किसी और का नहीं, वो तियांग का कॉल है। तियांग ने कहा, जनको मुझे बचा लो। जनको ने कहा, तियांग क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? तियांग ने कहा, मैं घर के बाहर हूँ। और जनको ने कहा, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जैसे ही जनको आ जाते हैं, तियांग दौड़कर आ जाता है। जनको को गले लगाते हुए कहा, जनको मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से लेकर चलो, वरना वो लोग मेरे बच्चे को मार डालेगा। जनको ने कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तियांग ने कहा, मुझे सुबह को ही पता चला, इससे पहले कि मैं तुम्हें बता सकता। मैं इससे मदर को पता चल गया है और वो मेरे बच्चे को गिराना चाहता है। जनको मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। तियांग की बात सुनकर जनको ने अपने सीने में लगाते हुए कहा, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा है और मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हारे भरोसे ही अब अपने बच्चे को बचा सकता हूँ, वरना वो लोग मेरे बच्चे को जीने नहीं देगा। जनको ने कहा, तुम टेंशन मत लो, वो हमारी प्यार की निशानी है। तियांग ने कहा, जनको अब मैं कहाँ जाऊँगा? जनको ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम्हारे घर, अगर तुम्हारे घर जाऊँगा तो तुम्हारे मॉम ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो? जनको ने कहा, तियांग अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं भी करता है ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाऊँगा जहाँ पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उसके बाद जनको तियांग को अपने घर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, जनको तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, क्या यहाँ पर मैं रह सकता हूँ? इस घर में मैं तुम्हारे साथ रहने की कितने सालों से सपना देखा है। सब लोग एक ही साथ रहेंगे, तुम्हारा मॉम भी मेरे बच्चे को प्यार देगा। जनको ने कहा, सब कुछ होगा, चलो अंदर चलते हैं। उसकी हाथ पकड़कर जैसे ही हवेली के अंदर लेकर आ जाता है। इतने बड़े घर देखकर तियांग ने कहा, जनको कहीं तुम्हारे मॉम ने मुझे यहाँ पर नहीं रहने दिया तो? क्या तुम ही मेरे साथ बाहर किसी और जगह पर रह लोगे, या फिर से मुझे किसी और जगह पर रखने वाले हो तुम? मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना है। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता हूँ, और मेरे बच्चे भी। जनको ने कहा, तुम्हारे नहीं हमारे। तियांग ने कहा, जनको मुझे बहुत डर लग रहा है। जनको के अंकल आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? ये कौन है तुम्हारे साथ, और तुम इसको घर में क्यों लेकर आए हो? जनको ने कहा, ये तियांग है और वो इसी घर में रहेगा। जनको की मामा ने कहा, क्या तुम किसी को भी उठाकर लेकर आ जाओगे और तुम उसको इस घर में रखने वाले हो? जनको ये कैसे हो सकता है? वो चाहकर भी इस घर में नहीं रह सकता है। जनको ने कहा, क्यों नहीं रह सकता है? वो मेरे बच्चे की फादर बनने वाला है। जनको की मॉम ने कहा, क्या हुआ, कौन आया है? तो उसकी मामा ने कहा, देखो बहन, तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, किसी को भी रास्ते से उठाकर लेकर आ गया है और वो कह रहा है कि वो जनको की बच्चे की फादर बनने वाला है। ये कैसे हो सकता है? जनको की शादी तो तुम मेरी बेटी से करवाने वाले हो ना? तो जनको की मॉम ने कहा, मैंने जो फैसला किया है वो ही होगा, तुम पेशेंट मत हो। जनको ने कहा, अंकल आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं शादी करूँगा तो तियांग से ही करूँगा, वरना किसी और से कभी नहीं करूँगा। और तियांग मेरे बच्चे की फादर बनने वाला है। क्या आपको सुनाई नहीं दिया है? मैं तियांग से प्यार करता हूँ, तियांग मुझसे प्यार करता है, और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। चाहे वो कोई भी हो, हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। जनको की मॉम ने कहा, जनको तुम्हारे गुस्से को हमने बहुत देख लिया है, अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुमने उसके इस घर में तो लेकर आ गए, वो तुम्हारे बच्चे को भी जन्म देगा, लेकिन तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। तुम्हें शादी उसी इंसान से करना होगा जिसे हम तुम्हें शादी करने के लिए कहेंगे। तियांग की मामा ने कहा, बहन तुम क्या कह रहे हो बहना? तुम जनको की शादी मेरी बेटी से करवाने वाले हो, लेकिन वो उसकी बच्चे को जन्म देगा। देखो, अगर इस लड़के ने जनको की बच्चे को जन्म दिया ना, तो वो इस घर के साथ साथ हमारी ऑफिस को भी हड़पने की कोशिश करेगा। तब हम क्या करेंगे? तो जंकुक की मॉम ने कहा, भाई तुम पेशेंट मत हो। और जंकुक, तुम उसको घर में तो लेकर आ गए हो, लेकिन तुम उसके साथ नहीं रहोगे। वो बाहर किचन की रूम में रहेगा। किचन के साथ जो रूम है उसी रूम में रहना पड़ेगा उसको। जंकुक ने कहा, दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? वो मेरी प्यार है, वो किचन के रूम में कैसे रह सकता है? वो मेरे साथ मेरे रूम में रहेगा, और इसके लिए कोई नहीं रोक सकता है, और शादी तो मैं तियांग से ही करूँगा। ऐसा कहते जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़ा और उसको रूम में लेकर जाने लगा।
जंको की मॉम ने गुस्से में कहा, जंको तुम क्या कर रहे हो, उसको कहाँ लेकर जा रहे हो, उसके हाथ छोड़ो और मेरी बात सुनो तुम। लेकिन जंको तियांग को अपने रूम में लेकर आ जाते हैं और आने के बाद जंको ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग रो रहा था। जंको तियांग को अपने सीने में लगा लेता है, उसकी फोरहेड पे किस करते कहा, तुम क्यों रो रहे हो। तियांग ने कहा, जंको मेरा यकीन करो, मैं इस बच्चे को इस्तेमाल करके तुम्हारे घर और ऑफिस को हड़पने नहीं आया हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम दूसरे की बातों पर क्यों आ रहे हो, चाहे कोई कुछ भी कहे मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कोई चाहकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। चलो सो जाते हैं, तुम बहुत थक गए होंगे ना। ऐसे कहते जंको तियांग को अपनी बाहों में लेकर सो जाते हैं। सुबह होने पर किसी की शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो कोई और नहीं, वो वायन है। वायन नीचे बहुत हंगामा कर रहा था। जंको का तियांग नीचे आ जाते हैं। वायन ने कहा, जंको तो यही है वो लड़का जिसको तुम घर लेकर आ गए हो। तुम उसको घर तो लेकर आ गए हो, लेकिन तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते हो। मैंने सुना है कि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाला है। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। जंको ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या। वायन ने कहा, जंको तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम किसी और के साथ रिश्ता नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी बचपन से ही तय हो गया था। जंको ने कहा, लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। वायन ने कहा, लेकिन तुमने मुझसे ये भी नहीं कहा कि तुम किसी और से प्यार करते हो। जंको ने कहा, तुम्हें पता चल गया है ना कि मैं तियांग से प्यार करता हूँ। तो वायन ने कहा, तियांग तो इसका नाम तियांग है, और तुमने क्या सोच लिया, तुम जैसे गरीब घर में आ जाओगे और मेरी होने वाले हस्बैंड मेरी बचपन की प्यार को मुझसे छीन लोगे। तियांग ने कहा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन जंको और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरे पेट में हम दोनों की प्यार की निशानी है। वायन ने कहा, मैं इस निशानी को रहने नहीं दूंगा। ऐसा कहते ही तियांग की पेट में बहुत जोर से घुसा मारने ही वाला होता है। जंको ने वायन के हाथ को टाइटली पकड़ते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, अगर तुम औरत नहीं होते ना, मैं तुम्हारी हाथ तोड़ डालता और तुम्हारे गल पर थप्पड़ लगा देता, लेकिन मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता हूँ, तो तुम बच गए। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तियांग से दूर रहा करो। वायन ने कहा, जंको तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, आई रियली लव यू। जंको ने कहा, बस इससे आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, जबकि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं तियांग से प्यार करता हूँ, वो मेरी बच्चे की फादर बनने वाला है। उसके बाद भी तुम मुझे आई लव यू कह रहे हो। आखिर तुम इतनी बड़े पागल कैसे हो सकते हो वायन। मैं तुम्हें बहुत ही स्मार्ट गर्ल समझता हूँ, लेकिन इतना भी स्मार्ट होना अच्छी बात नहीं है कि तुम ये जानने के बाद भी कि मैं किसी और के साथ हूँ और हम दोनों साथ में खुश हैं, हमारी बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं, उसके बाद भी तुम मुझसे प्यार करते रहो। इतनी भी स्मार्ट होना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा संभाल जाओ। और तियांग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, तुम्हें भूख लगी होंगे ना। जंको तियांग को चेयर पर बैठाता है और अपने सामने बैठाकर वो उसके लिए खाना बना रहा था, उसके लिए फल कट रहे थे। तो वायन आकर जंको के पास आ जाता है और उसको पीछे से हक करने ही वाले होते जंको। वो टर्न हो जाता है और कहते हैं, वायन तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है क्या, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मेरी कहने के बावजूद भी तुम वही हरकतें क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ और मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत ही स्मार्ट गर्ल हो, अगर तुम चाहो ना तुमसे प्यार करने के लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन मेरे पीछे मत घूमो। मैं सिर्फ तियांग का हूँ और तियांग मेरा है, और हम दोनों के बीच में किसी तीसरे का कोई जगह नहीं। वायन ने कहा, तो फिर इस बच्चे का क्या, क्या ये तीसरा इंसान नहीं है जंको तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रखता है। अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो, इस बच्चे को इस दुनिया में क्यों आने दे रहे हो, वो तुम दोनों की प्यार के बीच में आ जाएगा, तब तुम क्या करोगे। जंको ने कहा, वायन वो हम दोनों की प्यार के बीच में नहीं आने वाला है, वो हम दोनों की प्यार की निशानी है। तो तुम अपनी बकवास अपने पास ही रखो, दोबारा मैंने तुम्हारे मुँह से अगर ऐसी बात सुना ना तो बहुत बुरा होगा। वायन ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, वायन मुझसे दूर रहा करो, और तियांग से भी और हमारे बच्चे से भी, वरना बहुत बुरा होगा। उसके बाद जंको ने तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाता है और उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तियांग तुम बेड रेस्ट करो, मैं तैयार होकर ऑफिस जाने वाला हूँ। जब तक मैं ऑफिस से वापस नहीं आ जाता हूँ
तुम किसी की दिया हुआ खाना नहीं खाने वाले हो। मैंने क्या कहा तुम्हें याद तो रहेगा ना। जंगकुक ऑफिस तो आ गया था, लेकिन जंगकुक को बहुत ही बेचैनी सा हो रहा था। तो जेहोब आ जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम आज बहुत ही बेचैन लग रहे हो। जंगकुक ने कहा जेहोब आज कोई मीटिंग है क्या। जेहोब ने कहा आज बहुत सारी मीटिंग है, तुमने बहुत दिनों से रोक कर रखा है, तो आज तुम्हें सारी मीटिंग को अटेंड करना होगा जंगकुक, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी बहुत बड़ी लॉस हो जाएगा। और तुम तो जानती हो हमारी कंपनी की रेपुटेशन की सवाल है, अगर हमने मीटिंग नहीं किया तो बहुत बड़ी लॉस हो जाएगा और इस बार हम टॉप नहीं कर पाएंगे। बिजनेस वर्ल्ड में हमेशा हमारी कंपनी ही टॉप में रहता है और इस बार भी हमें ही टॉप में आना चाहिए। तुम क्या कहते हो। मुझे तो यही लगता है, और तुम भी तो वही चाहते हो ना। जनको ने कहा ठीक है मीटिंग कर लेते हैं। झुप ने कहा ठीक है, तुम परेशान मत हो, जो भी परेशानी है ना तुम्हारी सब कुछ दूर हो जाएगा। जनको ने कहा आई होप कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो। झुप ने कहा ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा, लेकिन जनको को अंदर से बहुत बेचैनी हो रहा था। वो तियांग को बहुत मिस कर रहे थे और उसे लेकर टेंशन भी कर रहा था। और यहाँ पर मीटिंग भी अटेंड करने वाले हैं। आज उसकी बहुत सारे काम है, बहुत बड़े बड़े डील उसको साइन करना है, तो उसको ऑफिस में बहुत देर तक रहना भी पड़ेगा। जनको तियांग को लेकर बहुत ही खाने पीने की टेंशन कर रहे थे, तो जनको ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया और यहाँ पर तियांग के लिए भेज दिया। जैसे ही डिलीवरी मैन खाना लेकर आ जाते वायन ने उस खाने को बदल दिया और जनको ने तियांग को कॉल करके बोल दिया कि उसके लिए खाना भेज दिया है। तियांग जैसे ही खाना रिसीव करता है वो घर के अंदर लेकर आ जाता है और उसको खाने लग जाता है, क्योंकि तियांग को बहुत भूख लगी थी। वो बहुत देर से भूखा है, आखिर वो प्रेग्नेंट है, उसको तो भूख लगेगा ही ना। वह दूर खड़े होकर तियांग को खाना खाते हुए देख रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे। तियांग वो खाने में इतना बिजी हो गया था कि उसने वैन को ध्यान ही नहीं दिया और कुछ ही देर में तियांग की पेट में दर्द होने लगा। तियांग ने अपने पेट को दोनों हाथों से कस के पका लिया और यहाँ पर उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। तियांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। तियांग को लगा शायद उसको वॉशरूम जाना चाहिए। तियांग वॉशरूम से जैसे वापस आ जाता है, फिर भी उसको बेहतर महसूस नहीं हो रहा था। तियांग को और भी दर्द होने लग जाता है। तियांग बेड पर लेट जाता है, अपने पेट को कस के पकड़ के रखा था, फिर भी तियांग को बहुत ही दर्द हो रहे थे। तियांग बहुत जोर जोर से रो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जंकुक को भी बहुत बार कॉल किया, लेकिन जंकुक फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और यहाँ पर मिसेज जॉन वो तियांग के पास आ जाता और कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुमने पूरे घर को अपने सर पर क्यों उठा कर रखा है, रो क्यों रहे हो तुम, क्या हुआ है तुम्हें, और अपनी पेट क्यों पकड़ के रखा है तुमने। तियांग ने कहा जैसे ही उसने लंच किया उसके बाद से उसकी पेट में दर्द हो रहा है। तो मिसेज जॉन ने कहा क्या, तुमने क्या खाया है। तो फिर तियांग ने कहा कि जन को उसके लिए खाना भेजा था, तो उसने वही खाना खाया, उसके बाद से उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो मिसेज जॉन ने कहा क्या, जनको ने खाना बाहर से ऑर्डर किया था तुम्हारे लिए और उसको खाने के बाद ही तुम्हें दर्द हो रहा है। क्या ऑर्डर किया हुआ खाना तुम खुद डिलीवरी मैन के हाथ से लिया था। तो तियांग ने कहा। तो मिसेज जॉन ने कहा तब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तियांग फिर से रोने लग जाता है, वो बात नहीं कर पा रहा था। तो मिसेज जॉन ने कहा रुको मैं अभी आता हूँ। उसके बाद मिसेज जॉन डॉक्टर को कॉल करता है और वो फुटेज देखने के लिए चले जाते हैं। उन लोग की घर पर हर एक जगह पर कोने कोने पर कैमरा लगा हुआ है। तो मिसेज जॉन ने देखा वायन ने खाना बदल दिया। वो भी बाहर से खाना ऑर्डर करता है। डॉक्टर घर आने के बाद जैसे तियांग को चेक किया, डॉक्टर ने कहा मुझे लगता है उसकी मिसकैरेज हो गया है, मैंने इंजेक्शन दे दिया, आप लोग उसको हॉस्पिटल एडमिट कर लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी जान भी जा सकता है। जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाता है, जनको ने अपने फ़ोन चेक किया और उसने देखा कि तियांग ने उसको बहुत बार कॉल किया है। जनको ने कहा शिट, मैंने तियांग की कॉल मिस कर दिया। जनको ने तुरंत तियांग को कॉल किया, लेकिन वो फ़ोन मिसेज जॉन उठाते हैं। मिसेज जॉन ने कहा जनको ने कहा मॉम, तियांग की फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है, क्या किया है आपने तियांग के साथ, तियांग कहाँ है, मुझे से बात करवाइए। मिसेज जॉन ने कहा मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी तियांग की जान बचाया है। तो जनको ने कहा क्या, ये आप क्या कह रहे हो, आपने तियांग की जान बचाया, आखिर आप कहना क्या चाहते हो। तो मिसेज जॉन ने कहा जनको घर आ जाओ, बहुत ही ज़रूरी बात करना है, मैं फ़ोन पर नहीं कर सकता हूँ, तुम जल्दी से घर आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। जनको ने कहा मॉम, अगर तियांग को कुछ हुआ ना, मैं सबको मार डालूंगा। जनको के घर आते ही जैसे मिसेज जॉन ने जनको को सारी बातें खुलकर कह दिया, जनको वायन के गले को कस के पकड़ लेते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन एंड में पुलिस पहुंच जाते हैं और उसके बाद वायन को पकड़ के ले जाते हैं।
जंगकुक जैसे ही रूम में आ जाता है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो तियांग से माफ़ी कैसे मांगे। वो तियांग की ध्यान नहीं रख पाया और न ही उसकी बच्चे की। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो। तियांग रो रहा था। तियांग ने कहा, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुमने कोई गलत नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, न ही तुम्हारे बच्चे की, हमारी बच्चे की। तियांग रोते हुए जंगकुक के गले लग जाता और कहता है, जंगकुक मैं अपने बच्चे को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं कैसे अपने बच्चे को भूल जाऊंगा? मुझे उसको जन्म देना था। जंगकुक ने तियांग की पीठ पर सहलाते कहा, मैं तुम्हारी सही गम को भुलाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है इसको भूलना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। वैन की हरकतों को देखकर मिसेज जोन ने अपने भाई को भी घर से निकाल दिया और वैन को पुलिस पकड़ कर लेकर गया है। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर पता चला कि वैन की मौत हो गया है। वो कैसे, वो कोई नहीं जानता है, ना ही कोई प्रूफ मिला। और यहाँ पर तियांग, वो अभी भी दुखी है। जंगकुक तियांग को सारे गम को भुला देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी जल्दी इतनी बड़ी चीज़ को भूलना बहुत मुश्किल है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ, दोनों साथ में तो है, लेकिन ये बहुत ही सैड स्टोरी था क्योंकि बच्चा नहीं रहा। तो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।